अभी कल परसों ही मैं अपने बेडरूम में कुछ काम कर रहा था और उसी समय मैंने टीवी में पीछे से कुछ आवाज आती सुनी, जो मुझे सुन करके लगा ये किसी डायबिटिक पेशेंट की आवाज हो सकती है। जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो पाया कि कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की आवाज थी, जो रिसेंटली प्रमोट हुए हैं उस पोस्ट के ऊपर। तो मुझे लगा ये जरूर प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो चीज आई गई हो गई। फिर जब रात को मैं ऐसे ही अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका प्रोफाइल चेक करूं, नेट पर क्या मिलता है देखते हैं। जब देखा तो इस तरह का कुछ उधर दिखा नहीं, डायबिटिक या प्री डायबिटिक। फिर मैंने सोचा चलो इनकी फैमिली को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अगर किसी घर में किसी बंदे को डायबिटीज है तो रो में उधर कई डायबिटिक पेशेंट्स दिखते हैं। क्योंकि मोर ओवर टाइप 2 डायबिटीज डाइटरी चेंजेस के कारण होती है, डाइटरी प्रॉब्लम या फिर लाइफ स्टाइल के कारण होती है, ना कि जेनेटिक्स के कारण। जो जेनेटिक्स के कारण होती है वो मुश्किल से 2 से 10% है, पर जो 90% डायबिटीज है वो होती है आपकी फूड हैबिट और आपके लाइफ स्टाइल के कारण। तो यहाँ पर मैंने जब उनका फैमिली फोटो देखा और उनके काउंटर पार्ट को देखा तो मेरे को ये पक्का हो गया कि जरूर ये भी प्री डायबिटिक या डायबिटिक होना चाहिए, क्योंकि जो उनके काउंटर पार्ट थे वो तो शक्ल से ही डायबिटिक दिखाई दे रहे थे और इसके कई सारे सिम्टम उनके चेहरे पे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, जिसमें वॉइस तो चलो ठीक है, हर एक किसी के लिए पहचानना मुश्किल है। कई बार मैं फोन पर बात करता हूं तो मेरे को समझ में आ जाता है। अभी मैं एक 7 दिन की छुट्टी पर हिमाचल गया हुआ था। वहां पर एक सज्जन से मिला, उनकी आवाज वैसी दिखाई दी मेरे को, डील डोल भी काफी अच्छा था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप डायबिटिक हैं? वो बोला हाँ मैं डायबिटिक हूँ। तो आवाज से ही समझ में आ जाता है। वहीं जो मेरा ड्राइवर था उसकी उम्र मात्र 27 साल थी, मात्र 27 साल का ड्राइवर, उसके हाथों के ये सारे नकल्स काले पड़ रहे थे। मैंने कहा भाई संभालना तू, तेरे को जल्दी ही डायबिटीज आने वाली है, तैयारी चल रही है तेरे बॉडी में। वो मेरी तरफ ऐसा देखने लगा। फिर आधे मिनट के बाद बोला सर मेरे को डायबिटीज हो चुका है। तो मैंने कहा भाई मैं तो तेरे को देख के शक्ल तेरी बोल रहा था, क्योंकि तेरे यहाँ पर काले रंग के जो निशान है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस, क्लियर उसके हाथों में दिखाई दे रही थी, गर्दन पे दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही मैंने बोला और बोला हाँ मुझे डायबिटीज है। और 27 साल का बंदा। तो आप रोड पर चलते अक्रॉस बता सकते हैं कि इसको डायबिटीज है। सामने वाला सोचेगा कि आप जादूगर हो, अंतर्यामी हो, क्या हो, परंतु ये साइन एंड सिम्टम डायबिटीज आने वाले मरीज को दिखाई देने लगते हैं। तो आइए इन्हीं 12 साइन की, आवाज की, साउंड की तो नहीं, वो तो एक्सपीरियंस से कई बार फोन करते पे मालूम पड़ जाता है, पर इन स्किन साइंस की हम चर्चा करेंगे, जिसमें से 6 की चर्चा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला चेंज है एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। इसमें होता क्या है, जो हाइपर इंसुलिनीमिया और ब्लड शुगर आपकी स्पाइक होती है, उसके कारण आपके स्किन के सेल्स के अंदर तेजी से सेल मल्टीप्लाई होती है स्किन की। तो उससे क्या होता है, ऐसी लेदरी अपीयरेंस आ जाती है, स्किन के सेल्स के नंबर बढ़ने से लेदरी अपीयरेंस। और फिर उसमें जो मेलेनिन पिगमेंट है जो सेल के अंदर बनता है, वो पिगमेंट का अमाउंट बढ़ता है, जिससे ये काले काले निशान आने लगते हैं। ये कांख में, गर्दन में, या फिर आपके एल्बोज पर, या उंगलियों के नकल पर, आपके एंकल पर आपने देखे होंगे लेदरी स्किन। कई मोटे लोगों को लेदरी स्किन और काले काले से चिट्टे दिखाई देते हैं, दैट इज एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपर इंसुलिनीमिया को डिनोट करता है। ऐसे लोगों को या तो डायबिटीज होती है या फिर इनको जल्दी ही डायबिटीज आ सकती है। तो अगर आप किसी को इस तरह की चीज देखते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए ही इज हेडिंग टुवर्ड्स डायबिटीज और ही इज ऑलरेडी और शी इज ऑलरेडी हैविंग डायबिटीज। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट साइन है वो है इस प्रकार के स्किन टैग्स। देखिए आंखों के ऊपर पलकों पे हो सकते हैं, गर्दन में हो सकते हैं, एक्जिला में हो सकते हैं, एक्सिलरी पोर्शन में। इसका कारण आखिर क्या है? ये आपके स्किन के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उनके मल्टीप्लाई होने के कारण, जो इपिथेलियल फाइब्रोब्लास्ट है उसके मल्टीप्लिकेशन के कारण ये एक्स्ट्रा ग्रोथ्स इस प्रकार की आ जाती हैं स्किन के अंदर, जिसके कारण स्किन टैग्स आने लगते हैं। जब पेशेंट
लो कार्ब डाइट से अपनी शुगर कंट्रोल करने लगता है, जैसा अक्सर मैं प्रोग्राम में कोर्सेज के अंदर आप लोग को सिखाता हूं, क्योंकि अब टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स भी किया जा सकता है। तो उन लोगों के ये स्किन टैग्स की जो लंबाई है या जो उनके नंबर्स है वो तेजी से घटने लगते हैं, तो इनको घटाया जा सकता है। जबकि लोग क्या करते हैं, इसको कॉटरी से जलवाना चालू करते हैं, वो मेन इशू को एड्रेस नहीं करते, कॉटरी से जलवाते हैं। फिर इस प्रकार के जो निशान होते हैं उस पर तमाम तरह की चीजों को लगाना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाना चालू करते हैं। कई लोग इसके ऊपर वो जो आपके सॉल्ट वगैरह होते हैं या फिर खाने का सोडा, नींबू निचोड़ करके या तरह तरह की थेरेपी, वैक्सिंग, वो सारी चीजें करना चालू करते हैं, जबकि उन्हें ये मालूम नहीं है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस एड्रेस करिए, ये अपने आप गायब हो जाएंगे। पर लोग बजाय वो करने के दूसरे ऑल्टरनेट्स में जाते हैं, मतलब टीओके, एक टेम्परेरी रिपेयर वाली चीज के अंदर जाते हैं। तो अगर आप परमानेंट काम कर लेंगे, जो अक्सर मैं डाइटरी प्रोटोकॉल में आप लोगों को सिखाता हूं, तो आपको ये टेम्परेरी स्टेप्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। फिर कई लोगों के इस प्रकार के बम्प्स आते हैं पीले से रंग के या पिंक कलर के, स्किन के ऊपर, या तो फोर आर्म पर आएंगे या फिर आईज के ऊपर आएंगे, काफ में आएंगे, थाई में आएंगे, ट्रंक पे आएंगे। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल और ब्लड शुगर लेवल जब हाई होता है तो इस प्रकार के दाने आते हैं। इनको जब आप फोड़ेंगे तो अंदर से कुछ चीजी मटेरियल निकलेगा। तो अगर किसी के इस प्रकार के बम्प्स दिखाई दे रहे हैं, इधर फोर आर्म के ऊपर या फिर फोर आर्म के ऊपर, थाई के ऊपर, कमर के ऊपर, तो आप समझ जाइए कि ये बंदा हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस में है और इसके कारण ये सब आ रहा है, और ये डायबिटिक हो सकता है या हो सकती है या इसको जल्दी ही डायबिटीज आएगा। तो अब अगर कोई टाइप 2 डायबिटिक मरीज है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल चेंजेस से इवन रिवर्स किया जा सकता है। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन समय पर मिले, आपकी नॉलेज अपग्रेड हो, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इसके साथ में अपनी डायबिटीज रिवर्स जरूर करें। तो इसको भी ओवरकम किया जा सकता है अगर आप अपनी डाइट के अंदर चेंज करते हैं, लो कार्ब डाइट के अंदर जाते हैं, साथ में लाइफ स्टाइल चेंजेस करते हैं, और अब डायबिटीज को चुटकियों में कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स के साथ। अगर आप नॉर्मल चपाती खा रहे हैं तो उसके अंदर बहुत हाई मात्रा स्टार्च की होती है, जो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। एक सिंपल बात है, अगर सपोज करिए आज आपने एक गिलास जूस का पिया और आपकी जूस पीने के बाद में लूज मोशन हो गई, तो नेक्स्ट टाइम आप उस जूस को नहीं पिएंगे, ये आपका कॉमन सेंस कहता है। परंतु सालों से अगर आप डायबिटिक हैं और आप जब भी ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, आपकी शुगर स्पाइक करती है, तो आप इसको नेचुरल मान लेते हैं। आप ये दिमाग कभी नहीं लगाते कि मेरी शुगर बढ़ी तो क्यों बढ़ी, मेरे या तो फूड में कुछ प्रॉब्लम है, मैं उस फूड की प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करूं। जैसे जूस पीने से जुलाब लगा तो मैं जूस नहीं पीऊंगा, पर ये खाना खाने से मेरी हर बार शुगर बढ़ रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो तो मैं समझूं। ये चीज हम डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में आपको सिखाते हैं, जिससे आप अपनी डायबिटीज में चुटकियों में कंट्रोल पाते हैं, उसका रेमिजन रिवर्सल कर पाते हैं और मदद करते हैं इसके साथ में कई डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका आटा आपकी शुगर बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर एरन्स का कीटो आटा अवेलेबल है, जिसकी चपाती आप खाएंगे शुगर ड्रॉप हो जाएगा। वहीं आपको अगर चावल खाने हैं, नॉर्मल चावल आपका शुगर बढ़ाता है, तो कॉन्जैक राइस अवेलेबल है। अगर नूडल्स है तो कॉन्जैक नूडल अवेलेबल है, जिसमें मात्र 1% स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि आपके नॉर्मल चावल और नूडल्स में 60 to 80% स्टार्च है, जो आपकी शुगर स्पाइक करेगा। ब्रेड खाना है तो वो अल्टरनेट है, नमकीन, बिस्किट और इवन स्वीट्स के भी अल्टरनेट है। तो इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, इवन रेमिजन और रिवर्सल करते हैं। और अब तो सैटरडे के दिन मैं इसके फ्री सेशंस लेता हूं, जिसमें आपको ये बताता हूं कि किस प्रकार से आप डाइट से या फिर लाइफ स्टाइल चेंजेस से अपनी डायबिटीज में लाभ पा सकते हैं। और अगर आपकी भी कुछ क्वेरी है तो आप इस फ्री सेशन में सामने दिए गए नंबर पर बात करके मेरे असिस्टेंट से उसका लिंक मंगा करके लें
और उसमें जरूर ज्वाइन करें, आपका सवाल पूछें जिससे आपको क्लैरिटी आए, क्योंकि आपके डॉक्टर अभी भी आपको कहेंगे आप मेरी दवाइयां जीवन भर खाते रहिए। अब ये तो नादानी है कि आप दिन में 4 बार अपनी डायबिटीज को फीड कर रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि आपकी डायबिटीज ठीक हो जाए। वो आपकी जो दवाइयां हैं 6-8 घंटे के लिए आपकी ब्लड शुगर को थोड़ा नॉर्मल करेंगी, फिर आप नेक्स्ट फीड लेंगे, आपकी ब्लड शुगर फिर स्पाइक हो जाएगी। तो वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं देता। इसलिए आप इस सेशन में आकर के अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और जो ओबीज लोग होते हैं उनको डायबिटीज है तो ये डेडली, बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये आपको लेके जाता है हार्ट प्रॉब्लम की तरफ, ब्रेन प्रॉब्लम की तरफ, किडनी प्रॉब्लम की तरफ, डायबिटिक फुट की तरफ। तो ऐसे लोग तो बहुत आसानी से अपनी डायबिटीज का रिवर्सल कर सकते हैं। और अगर ऐसे लोग इंसुलिन पर चले जाएं तो उनके लाइफ की इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन की रिस्क और बढ़ जाती है। तो अगर आप ओबीज हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन पर हैं, तो ध्यान रखिए आपको डाइट की जरूरत है, ना कि इंसुलिन के इंजेक्शन की। आप इंसुलिन के इंजेक्शन से बड़े मजे से बाहर आ सकते हैं अगर आप ओबीज हैं तो। और मैं इसकी आपको श्योरिटी देता हूं कि आप पक्का अगर ओबीज हैं इंसुलिन के इंजेक्शन से क्विट कर सकते हैं। अगर आप इनसे परेशान हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो हम अपने जो स्किन चेंजेस थे उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट को दूर से ही, वो है ज़ेंथेलेस्मा। इसके अंदर पिछले इशू में अपन ने क्या देखा, वहां ट्राइग्लिसराइड बढ़ता था। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स आपके आईज के आसपास, फेस पर या दूसरे पार्ट्स के अंदर हो सकते हैं और इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है डाइटरी प्रोटोकॉल और ब्लड शुगर के कंट्रोल से। तो जैसे ही कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल्स आते हैं ये निशान अपने आप आपके एबॉलिश होने लगते हैं। ये भी साइन सिम्टम है आपके डायबिटिक्स की तरफ बढ़ने का या डायबिटिक होने का। इसके बाद में जो नेक्स्ट साइन है जो स्किन में देखने में आता है वो है नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका। इसमें आपके शिन पर, आगे देखिए ये यहाँ पर शिन पर या फिर लेग के पीछे या इवन आर्म्स के अंदर या इवन ट्रंक के ऊपर इस प्रकार के येलो और पिंक पैचेस बनने लगते हैं। दरअसल इसमें होता क्या है, आपके जो पैरों की जो ब्लड वेसल्स है, जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो डैमेज होता है और फिर नए ब्लड वेसल्स बनते हैं, वो वापस डैमेज होते हैं और साथ में सराउंडिंग कोलेजन टिश्यू को डैमेज करते हैं। तो उसके कारण इस प्रकार के निशान बनते हैं जिनमें शुगर काफी अनकंट्रोल्ड है। उनके पैरों में इस तरह के पैचेस आमतौर पर देखे जाते हैं और इसको इजीली ओवरकम किया जा सकता है डाइटरी प्रोटोकॉल से अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करके। तो इस प्रकार के साइन अगर आपको कहीं देखने में आते हैं तो इनसे डरे नहीं, पर ये डायबिटीज के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको डायबिटीज या तो आने वाला है या फिर आ चुका है और इसको ओवरकम भी किया जा सकता है। आप चाहें तो सामने वाले नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। अगला जो चेंज देखने में आता है दैट इज डायबिटिक कायरोआर्थ्रोपैथी। इसमें दरअसल हाथों की स्किन काफी वैक्सी हो जाती है, हाथों की स्किन टफ हो जाती है, हाथ काफी रफ होते हैं और पूरे हाथ ऐसे स्ट्रेट नहीं होते। अगर इससे लोगों को बोलेंगे हाथ जोड़िए तो वो इसको नमस्ते वाला साइन बोला जाता है, तो इसमें उनकी हाथ खाली इतने ही मुड़ेंगे, ये पूरे स्ट्रेट नहीं होंगे, ऐसे मुड़े रहेंगे। तो इसको बोला जाता है प्रेयर साइन। ये प्रेयर साइन आपको देखने को मिलेगा, या ऐसे लोगों को टेबल पर हाथ रखने बोलेंगे तो ये फ्लैट इस तरह का टेबल पर नहीं रख पाएंगे, इनकी उंगलियां इस तरह से उठी रहेंगी, तो उसे बोलते हैं टेबल साइन या बुक साइन। तो ये होता क्यों है? ये होता है जिन लोगों को ब्लड शुगर बहुत अधिक बढ़ी रहती है, जिनके फूड में एज मॉलिक्यूल, तले हुए खाने में जो एज मॉलिक्यूल्स आते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये जब ब्लड में बढ़ते हैं ये जॉइंट्स में जाकर के आपके कोलेजन टिश्यू को इफेक्ट करते हैं और वहां पर कोलेजन टिश्यू की क्रॉस लिंकेज होती है, ब्लड वेसल को इफेक्ट करते हैं, स्किन को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण आपके जॉइंट्स पूरी तरह से खुल नहीं पाते। तो जब जॉइंट्स पूरी तरह खुल नहीं पाएंगे तो थोड़ा उनमें दर्द भी रहेगा और इस तरह की हाथों की अपीयरेंस आएगी। हाथ जोड़ने पे प्रेयर साइन इस तरह का दिखाई देगा, या टेबल साइन या बुक साइन के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और स्किन काफी वैक्सी हो जाएगी। तो ये थे 6 प्राइमरी साइन जो स्किन को देख करके आप समझ सकते हो कि इस बंदे को
इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ये टाइप 2 डायबिटीज की तरफ हेड कर रहा है और अब इसको आसानी से इसका कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल किया जा सकता है। यदि आप भी चाहते हैं तो सामने दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसके 6 और स्किन साइन, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।